10 साल उसके बर्बाद नहीं हुए कि वो तुम्हारे जैसी औरत के साथ रहा। हर उस शख्स को पता लग गया जिसका रत्ती बराबर भी इस औरत से ताल्लुक है कि ये औरत 10 साल तक नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम करते हुए बैठी रही। औरत तब इस्तेमाल होती जब वो इस्तेमाल होना चाहती है। ये शिकारन औरतें होती हैं जो बाकायदा लड़कों का शिकार करती हैं, टक करके स्क्रीनशॉट लेती हैं, उसके बाद वायरल कर देती हैं। अगर वो शरीफ औरतें हो तो क्या वो वीडियो चैट करेंगी? अलिफ नंगी होकर मेरी तो इज्जत लूट ली इसने। एक खातून ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बकौल इसके कि 2010 में ये जो बाबर आजम है वो इनके घर आए और 2010 में घर आकर घर वालों के सामने उन्होंने प्रपोज किया। अक्टूबर 1994 में पैदा होने वाले जो बाबर आजम है, आज से 10 साल पहले या 2010 में तकरीबन 13 साल उनकी उम्र थी और 13 साल की उम्र में ये जवान बन के घर में चले गए कि जनाब मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। और बेटी के रिश्ते के लिए उनके बेटी के घर वालों ने इनकार कर दिया। ना सिर्फ बेटी के घर वालों ने इनकार कर दिया बल्कि 13 साल का जो लड़का था बाबर आजम, उसके घर वालों ने भी इनकार कर दिया। फिर 2011 में वो उसे भगा के ले गया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। उसने कहा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए रेडी हूं। अच्छा, वो भगा के कहां ले गया? वो लेके गया गुलबर्ग और पंजाब सोसाइटीज में किराए के मकानों में। फिर ये रहते रहे, शादी भी नहीं हुई और वो बाहर रह रहे हैं और कमाई का जरिया भी कोई नहीं है और वो घर के किराए भी दे रहे हैं। 2015 में मैं प्रेग्नेंट हो गई, 2011 में भागी। 4 साल से नाजायज ताल्लुकात के साथ वो बाबर आजम के साथ रह रही है। ये औरत जो बोल रही है नाजायज जिनसी ताल्लुकात की बुनियाद पर प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका वो बच्चा जाया करा दिया जाता है और उसके बाद वो अपने घर वालों से उसकी दबाव डालकर दोबारा उनसे सुलह करवा देता है। 4 साल से बेटी घर से भागी हुई है, 4 साल से वो नाजायज ताल्लुकात के साथ है और वो घर में वापस 4 साल बाद आती है और घर वाले मान जाते हैं। अच्छा, घर वाले ना सिर्फ मान जाते हैं बल्कि फिर भी उसके इस नाजायज ताल्लुक को सपोर्ट करते हुए जारी रखते हैं। इसके अलावा मैंने उसके खर्चे किए, फिर आईफोन उसे लेके दिए, करोड़ों रुपया मैंने उस पर लगा दिया है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन एक ऐसे शख्स के बारे में जो पाकिस्तान का एक ब्रिलियंट स्टार है, एक औरत उसको कहती है कि जी इसने मेरे 10 साल बर्बाद किए, तो क्या ये औरत होने की हैसियत से ये जवाब नहीं दे सकती कि क्या उसने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे उसके 10 साल बर्बाद किए? क्या 10 साल उसके बर्बाद नहीं हुए कि वो तुम्हारे जैसी औरत के साथ रहा? और तुम अगर ये कहो कि जनाब इसने मुझे इस्तेमाल किया, इसने आपको इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसे इस्तेमाल किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई औरत यूज नहीं हो सकती जब तक वो खुद ना चाहे। किसी मर्द, बड़े से बड़े मर्द में कोई हिम्मत नहीं कि वो किसी औरत को इस्तेमाल कर जाए। औरत तब भी इस्तेमाल होती जब वो इस्तेमाल होना चाहती है। औरत तब भी अपना आप पेश करती जब वो पेश करने के लिए अपना आप तक आने की इजाजत देती है। औरत तब ही नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम मर्द उसके साथ करता है जब तक औरत खुद नहीं चाहती। यह हमारे माशरे में एटलीस्ट मुमकिन नहीं है कि एक औरत घर के अंदर अपने मां बाप को छोड़कर नाजायज जिनसी ताल्लुकात और बगैर किसी जायज जिस्मानी या जायज मुआशरती इस्लामी ताल्लुक के बगैर वो उसके साथ 10 साल तक रहे। आज किराए का मकान जब आप लेने जाते हैं तो आपको मकान मिलता है, वो कहते हैं अपना रिश्ता दिखाओ। आज आप किसी होटल में जाते हैं तो कहते हैं पहले रिश्ता दिखाओ, निकाहनामा है निकाहनामा दिखाओ। हम सिर्फ फैमिली को निकाह देते, मकान देते हैं। तो ये औरत कैसे कह सकती है कि जनाब हम मुख्तलिफ मकानात तब्दील करते रहे और हमें मकानात मिलते रहे, जबकि आप लोग शादीशुदा भी नहीं थे? और आप जैसी औरत को कोई छेड़ के जाए कहां जो आकर इस तरह अपनी इज्जत का जनाजा? लाजिमी बात है, आप अगर थोड़ी सी भी इज्जतदार होती, इस तरह की बातें आप आकर कर रही होती जी मेरे साथ हर वो चीज की जो नाजायज होती, हो सकता है इसके पीछे वो एक लॉबी हो जो कि इंडिया से होती हुई पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को टारगेट करती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर उनका करियर दुनिया को बता रहा होता है, पाकिस्तान का वो नाम रोशन कर रहे होते हैं। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल आपका बॉलर था। क्या उसको वीना मलिक जो नंगी होकर, जो नंगी अलिफ नंगी होकर टैटू बनवाती है उधर इंडिया में जाकर, आकर अपनी इज्जत का बताती है कि जी मेरी तो इज्जत लूट ली इसने। मोइन खान